सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। सरकार के दिए गए होम लर्निंग कार्यक्रम के अंतर्गत मैं कक्षा 11 में आपको अर्थशास्त्र विषय पढ़ा रहा हूँ। उसमें हमने प्रकरण 5 में आखिर में औसत खर्च के बारे में बताया था, पढ़ाया था। अब उसमें आगे बढ़ते हैं सीमांत खर्च। यहाँ पर बच्चों आपको सवाल होगा कि सीमांत खर्च अर्थात क्या। हम जानते हैं कि उत्पादन में बढ़ोतरी करने से खर्च में भी बढ़ोतरी होती है। कुल उत्पादन में एक इकाई की कमी या वृद्धि करने से कुल उत्पादन खर्च में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत खर्च कहते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब है कि उत्पादन में एक इकाई की कमी या वृद्धि करने से उसके खर्च में भी कमी या वृद्धि होती रहती है। तो वो जो कमी या वृद्धि है उसे हम सीमांत खर्च कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। कुल उत्पादन में एक इकाई की कमी या वृद्धि करने से कुल उत्पादन खर्च में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत खर्च कहते हैं। संक्षेप में, कुल उत्पादन में एक इकाई की बढ़ोतरी करने से कुल खर्च में होने वाले परिवर्तन को सीमांत खर्च कहते हैं। इस बात को हम सूत्र और उदाहरण के रूप में समझते हैं। हम n यानी कि इकाई के लिए उत्पादन खर्च और n-1 इकाई के लिए उत्पादन खर्च के अंतर द्वारा सीमांत खर्च यानी कि MC, सीमांत खर्च को इंग्लिश में मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। फिर से दोस्तों, सीमांत खर्च को इंग्लिश में मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे, जिसको शॉर्ट में MC कहा जाता है। यहाँ पर वो जो अंतर है उसको समझने के लिए MC ज्ञात करने का एक सूत्र दिया गया है, जो आपकी किताब में भी दोस्तों बताया गया है। आप भी वो देख सकते हो और समझ सकते हो। MCN बराबर TCN माइनस TC काउंस में n-1 काउंस पूरा। यहाँ पर n जो है वो इकाई की संख्या है। MCN बराबर उसमें n इकाई का सीमांत खर्च है। TCN बराबर n इकाई का कुल खर्च है, यानी कि TC यानी टोटल कॉस्ट, इसलिए वो कुल खर्च है। TC काउंस में n-1 काउंस पूरा बराबर n-1 इकाई का कुल खर्च है। सूत्र में n बराबर 3 रखने पर क्या होता है वो देखते हैं। MCN जहाँ पर भी दोस्तों n लिखा हुआ है सूत्र में, वहाँ पर अपने को 3 लिखने का है। MC3 बराबर TC3 माइनस TC काउंस में 3-1। आगे का स्टेप है TC3 माइनस TC2 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 1 निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा। जहाँ पर TC3 बराबर 21 और TC2 बराबर 16 जिसमें है, जिसकी अनुसूची दोस्तों आपकी किताब में भी नीचे बताई गई है, उसमें भी आप देख सकते हो। बाद में उसको ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे हम। पहले ये पूरा सूत्र देख लेते हैं। MC3 बराबर 21 माइनस 16 बराबर 5 रुपया सीमांत खर्च है। वो कैसे आता है वो अनुसूची द्वारा हम देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपकी किताब के अंदर अनुसूची दी गई है, उसमें उत्पादन का प्रमाण P इकाई में दी गया है, यानी कि प्रोडक्शन दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनुक्रम में। उसके बाद कुल खर्च TC दिया गया है, टोटल कॉस्ट दिया गया है 9, 16, 21, 28, 40, 54 और 70
वो बताया गया है। उसके बाद सीमांत खर्च बताया गया है दोस्तों 9, 7, 5, 7, 12, 14 और 16। यहाँ पर आप दोस्तों जो सूत्र में रखा था वो देखते हैं। यहाँ पर TC3 बताया गया है। यहाँ पर TC जो 3 है 3 इकाई पर देख सकते हो, तो वो 21 बताया गया है। कितना बताया गया दोस्तों? 21। जबकि TC जो 2 है वो 16 बताया गया 21 से ऊपर, यानी कि N की इकाई का जो दूसरी इकाई है वो 16 कुल खर्च बताई गई है। TC यानी टोटल खर्च, और दूसरा लेने का है टोटल खर्च दूसरा 16 है। तो आप देख सकते हो 21 और 16 के बीच में 5 का डिफरेंस है, जो सीमांत खर्च में तीसरे खाने में तीसरी लाइन पर बताया गया है 5, जो मैं आपको उंगली करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। आप अपनी किताब में भी देख सकते हो। इस बात को अब हम आकृति में देखेंगे। OX अक्ष पर उत्पादन का प्रमाण है, OY अक्ष पर सीमांत खर्च का प्रमाण है, सीमांत खर्च रुपये में बताया गया है। दोस्तों स्केल माप जो है वो आप अपनी तरह से भी रख सकते हो। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई का प्रमाण बताया गया है OX अक्ष पर, जबकि OY अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 रुपया प्रमाण बताया गया है। 1 सेंटीमीटर बराबर 2 रुपया का प्रमाण OY अक्ष पर प्रमाण बताया, स्केल माप बताया गया है। यहाँ पर जब इकाई का प्रमाण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनुक्रम में होता है, तब यहाँ पर अलग अलग बिंदु पर जो सीमांत खर्च है, यहाँ पर भी दोस्तों अपने को अनुसूची में सिर्फ 2 खाने ही देखने के हैं, उत्पादन का प्रमाण और सीमांत खर्च का खाना जो है वही देखने का है। कुल खर्च का जो खाना दिया गया है वो गिनती के लिए, समझने के लिए दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर उत्पादन का प्रमाण जो अनुक्रम में है 1 से 7 तक, तो यहाँ पर सीमांत खर्च का जो प्रमाण है वो भी बताया गया है। अनुक्रम में देखा जाए तो वो भी सीमांत खर्च का प्रमाण जो है वो अनुक्रम में 9, 7, 5, 7, 12, 14, 16 बताया गया है, जो आकृति में अलग अलग बिंदु पर बताया गया है। वो A बिंदु पर, B बिंदु पर, C बिंदु पर अनुक्रम में, D बिंदु पर, E बिंदु पर, F बिंदु पर और G बिंदु पर बताया गया है। इन